जैसा कि ये वाला टाइप के क्वेश्चन के बारे में जिक्र किए थे, वही ये वाला टाइप का क्वेश्चन है। आपको बनाते कैसे हैं उसको सबसे पहले चेक करते हैं। यदि कहा रहा है क्वेश्चन, यदि 15 अप्रैल 1998 को सोमवार है, यानी जैसा कि आप लोग को अभी ईयर वाला क्वेश्चन बता रहे थे कि ईयर वाला क्वेश्चन कैसे बना जाता है, वही क्वेश्चन को लिखे हैं। यानी क्वेश्चन जो है 15 अप्रैल कह रहा है, 15 अप्रैल 1998 को सोमवार है, तो 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा? तो 15 अप्रैल कट जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोई लेना देना है 15 अप्रैल, क्योंकि डेज का अंतर वही हो जाएगा। 15 अप्रैल 1998 को कह रहा है सोमवार, ठीक। तो 15 अप्रैल 1998 को सोमवार है, तो पूछ रहा है 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन है? तो सबसे पहले 15 अप्रैल से 15 अप्रैल कैंसिल, इससे कोई लेना नहीं, क्योंकि सिर्फ वर्ष वाला काम है। तो आपको इस वर्ष वाला काम में लीप ईयर आपको देखना है। तो लीप ईयर बताने का तरीका, आपको पहचानने का तरीका बताया था कि 4 से भाग करने पर वर्ष विभाजित हो जाए, 4 से भाग करने पर वर्ष विभाजित हो जाए, वह लीप ईयर होता है जनरल में। लेकिन शताब्दी अर्स को छोड़ के, शताब्दी अर्स को कितना से 400 से भाग देते हैं। क्यों देते हैं? हम पहले वीडियो में बहुत बारीकी से बताएं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट से बताएं। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले उस जाकर वीडियो को देखें, बहुत आसानी से बताएं, बहुत कॉन्सेप्ट बताएं, कहाँ से क्यों आया, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, पूरे डिटेल्स बताएं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले वर्ष वाला काम में क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, दोनों वर्ष का अंतर निकालते हैं। दोनों वर्ष का अंतर, यानी 1998 से 2009 के बीच कितना साल होगा, तो दोनों वर्ष का क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। यानी 2009 से 1998 घटाएंगे तो कितना साल आएगा, 11, यानी अंतर कितना आ गया दोनों वर्ष का, 11 साल। आप अंतर लिख सकते हैं, अंतर कितना आ गया, 11 साल। अब एक चीज दिखाना है कि 11 साल में तो लीप ईयर तो हुआ होगा ना, यानी लीप ईयर चेक करते हैं। 4 से भाग देके लीप ईयर, यानी जो भागफल आता है वर्ष के अंत, ठीक है ना, जो भागफल आता है, जो क्या आता है, भागफल आता है, वो लीप ईयर। तो 4 से भाग देते, पहले देखते हैं कितना लीप ईयर आता है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, शेष अभी भी 3 साल बचा मेरा, शेष देख लीजिए 3 साल। यानी 4 से भाग दिए तो 2 लीप ईयर है, तो 2 लीप ईयर है, 2 दिन बढ़ा तो 2 दिन जोड़ देंगे। यानी इसमें लिखे हुए लीप ईयर भागफल जो आता है वर्ष के अंतर में जोड़ते हैं, तो वर्ष के अंतर में जोड़ दिए भागफल, यानी 2 लीप ईयर आया, तो 2 लीप ईयर आया तो 2 दिन बढ़ा, तो 2 दिन जो 11, 2 13 हो गया। लेकिन अभी भी मेरा देखिए शेष 3 बचा हुआ है, 3 साल बचा हुआ है अभी मेरा, तो उस साल को भी तो चेक करना होगा ना कि उसमें कहीं लीप ईयर तो नहीं है। यानी शेष अंतिम 3 साल कौन बचा होगा, 2009, 2008 और 2007, यही 3 साल तो बचा होगा मेरा। यानी अंतिम 3 साल जो बचेगा मेरा, 2009, 2008, 2007 ही तो बचेगा। यानी 3 साल देख लीजिए, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है मेरा। तो इस साल में भी क्या करते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शेष साल को भी चेक करके देखते हैं कि लीप वर्ष है कि नहीं है। थर्ड रूल में लिखा हुआ है। तो देखिए 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 2009 नहीं कटेगा, 4 से भाग देंगे तो 2008 कट रहा है, 2007 नहीं कटेगा। अभी भी एक लीप ईयर बच रहा है मेरा, एक लीप ईयर और बच गया मेरा, एक लीप ईयर और आ गया, यानी एक दिन और बढ़ गया। तो वो जो एक दिन आया उसको भी तो जोड़ेंगे, तो 11 और 3 14, यानी 14, यानी 7 से फिर भाग, तो शेष कितना आता है, 0। तो 0 क्या जोड़ना, 0 जो किसी अंक में जोड़ेंगे तो उतना ही तो आएगा, यानी सोमवार ही दिन, ठीक है। बड़े इससे आसान तो हो नहीं सकता, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा। वो ट्रिक व्रिक पता है तो वो सब पार कर जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कम समय में इससे अच्छा नहीं हो सकता। सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, दोनों वर्ष का अंतर निकालना है। दोनों वर्ष का जब अंतर निकल जाए तो उसमें 4 से भाग देना है, जैसा कि हम यहाँ दिए हैं। तो अंतर 11 आया, 4 से भाग दिए तो 2 लीप ईयर आ गया, यानी भागफल 2 यानी 2 लीप ईयर। तो शेष अभी भी मेरा 3 साल बचा हुआ है। तो शेष 3 अंतिम साल कौन बचता है, 2009 से पहले, 2009, 2008, 2007 ही तो बचेगा। तो उसमें 4 से हम भाग दे के देखते हैं, उसमें हम 4 से भाग दिए, देखिए तो 2009 नहीं कटा, 2007 नहीं कटा, 2008 कट गया, यानी 1 लीप ईयर और आ गया। तो 1 लीप ईयर और है तो 1 दिन और बढ़ गया। अगर इस लीप ईयर को नहीं जोड़ते तो अनबैलेंस हो जाएगा मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन, इसलिए 1 दिन और जोड़ देते, 11, 3, 14 हो गया।
जो शेष जो 14 टोटल डेज आता है उसमें क्या करते हैं 7 से भाग देते आएंगे, परंपरा है ये, शुरू से ही परंपरा है इसका। 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देते शेष 0 आता है, तो सोमवार में अगर 0 जोड़ेंगे तो सोमवार ही होगा। ठीक है, आपको इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं करेगा। आप क्या करें, इसको राइट डाउन कर ले आप आसानी से, और इसको सम से तरीका को राइट डाउन कर ले। अब फिर देखेंगे उसी तरह का क्वेश्चन एक टाइप और लिखे हैं जो आसानी से हम बता, पूरा फुल क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। पता है 20 जुलाई 2006 को बुधवार है, तो पूछ रहे हैं हमसे 20 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। बड़े आसानी से, सबसे पहले 20 जुलाई से 20 जुलाई कैंसिल। तो सबसे फर्स्ट जो मेरा काम था क्या कहा था, अंतर निकाला, वर्ष का अंतर। तो वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा, 2015 में से 2006 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9 साल। कितना आ गया 9 साल आ गया। अब क्या करते थे, जो साल आता था अंतर उसमें 4 से क्या करते थे भाग दे देते थे। आप देख लीजिए 4 दूना 8, शेष कितना साल बचा, यानी 2 को लीप ईयर है, 2 दिन बढ़ा, तो 2 दिन बढ़ा तो शेष 2 दिन लिख दिया, साल से 2 दिन, इसमें कोई कुछ करना नहीं था। अब 2 दिन लिख दिए, अब बचा शेष कितना 1 साल, तो 1 साल 2015 ही तो है अंत वाला साल। 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2015 लीप ईयर नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जुटेगा। बार बार कहते हैं कि लास्ट में जो रिमाइंडर साल बचता है उसको भी चेक करते हैं, या 1 साल बचे, 2 साल बचे या 3 साल बचे। सबसे फर्स्ट काम अंतर निकाल लिए थे, तो अंतर निकाल लिए थे साल का। फिर उसमें क्या करना था, 4 से भाग देना था, जो भागफल आया 2, यानी 2 को लीप ईयर यानी 2 दिन बढ़ा, तो 2 जोड़ दिए। और जो शेष 1 साल आता है उसको भी चेक हम यहाँ कर लेते हैं। तो 2015 था, 2015 4 से कटेगा नहीं, ये नहीं है, सब इसको क्या करते हैं जोड़ेंगे। और 7 से भाग देने पर कितना आएगा, आप देखेंगे शेष 4 आता है, यानी 4 दिन आप बुधवार में जोड़ दीजिए या 3 घटा दीजिए। तो 4 जोड़ेंगे तो बुधवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनिचर और रविवार, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा रविवार। कितनी आसानी से निकले, इससे आसान कॉन्सेप्ट कुछ हो ही नहीं सकता है आपसे। यानी सबसे पहला काम अंतर निकाल लेना है साल का, उसमें 4 से भाग अंतर निकाल के साल में 4 से भाग देंगे तो जो भागफल आता है, यानी लीप ईयर आया, 2 को लीप ईयर आया तो 2 दिन बढ़ा, तो 2 दिन जोड़ लेते हैं। और जो शेष साल आता है, जो शेष साल आता है उसको भी चेकआउट करते हैं। शेष 1 साल आया तो 2015 ही तो होगा 1 साल, तो अगर 2 साल आता है तो 2015 2014 चेक कर, लेकिन 2015 किसी भी हाल में 4 से नहीं कट रहा है, यानी लीप ईयर नहीं है, तो 1 एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे। अगर लीप ईयर आता है तो 1 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। 9 2 11, 11 में क्या करते हैं 7 से भाग देंगे तो शेष 4, और 4 जोड़ देंगे बुधवार में तो रविवार। चलिए अब इसी पे टाइप पे चलते हैं कि अपोजिट क्रम वाला कैसा होगा, अपोजिट क्रम इसी में क्या होगा, ठीक उस पर बात करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे अपोजिट क्रम वाला लिखिए, यानी 2006 से कितना है 1999 आ रहा है। तो बार बार हम आप लोग को बताए हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1999 से 2006 तक जितना दिन होगा उतना ही दिन किससे, तो 2006 से 1999 तक आएगा तो उतना ही दिन होगा। पहले भी बता चुके, अभी बता रहे हैं, यानी मेरा मेथड जो होगा वही होगा। सिर्फ जो शेष आएगा उसको क्या करेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो घटाएंगे, तो 15 मार्च से 15 मार्च घट जाएगा, तो 15 मार्च यहाँ भी 15 मार्च यहाँ भी, दोनों कट जाएंगे। सबसे पहला काम दोनों का अंतर, साल का क्या करते थे अंतर निकाल देते हैं, अपोजिट क्रम में भी अंतर। तो साल का अंतर निकालेंगे 2006 से 1999, तो 7 साल का अंतर आएगा, तो 7 साल ही यानी 7 साल का अंतर है। तो क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, 4 से 7 में भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, शेष कितना बचा 3। तो शेष जो 3 बचा है तो 1 लीप ईयर तो जुड़ गया, भागफल 1 आया तो 1 लीप ईयर जुड़ गया, कहानी है। अब 2006 तक जाना है, तो 2006, 2005 और 2004, यही तो 3 लीप ईयर आएंगे, 3 ईयर आएंगे, अंतिम वाला 3 ईयर। तो ये 3 ईयर आएंगे तो इसमें 4 से क्या करते हैं हम भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 2006 नहीं कटने वाला, 2005 में नहीं, लेकिन 2004 कट रहा है, 1 लीप ईयर आ गया। इसमें क्या आ गया 1 लीप ईयर, यानी 3 शेष आएगा तो इसी आप 1 लीप ईयर जोड़ दीजिएगा, इसमें नो डाउट। तो 3 लीप ईयर है तो 1 जोड़ दीजिए और 1 जुटेगा, तो 7 और 2 9, 9 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेष 2 आएगा, 2 जोड़िए तो 2 घटाना है, सॉरी घटाएंगे, 2 क्या करेंगे घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार आ जाएगा। बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं, काम वही करना है। 2006 से 1999 आना है, तो सबसे पहले साल का अंतर, तो साल का अंतर निकाल लीजिए, तो 3,
तो साल का अंतर निकाल लिए, तो उसमें फिर 4 से भाग दे के लीप ईयर, तो 1 लीप ईयर आया। शेष कितना आ गया? 3 साल। तो 3 साल चेक करते हैं, तो 2006 तो ही चेक होता है, 2006, 5 और 2004। इसमें 4 से भाग देखते हैं, तीनों में से कोई एक लीप ईयर आगे रहता है कि नहीं? 2006 नहीं कटने वाला था, 2005 नहीं कटने वाला, तो कटने वाला कौन था? 2004। तो 4 एक लीप ईयर और, तो एक और लीप ईयर के साथ दोनों 7 से भाग देंगे, तो शेष 2। तो शेष 2 का क्या करते हैं? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? 2 घटाएंगे तो शनिवार में 2 घटाएंगे तो बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 से 99 आना है, न कि 99 से 6 जाना है। अगर असेंडिंग रहता है तो जुड़ते हैं, डिसेंडिंग रहता है तो घटाते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आप लोग को बनवाते हैं, देखते हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, उसी तरह का क्वेश्चन है। ये भी क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कह क्या रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 15 जून 2009 को रविवार है, तो 15 जून 2004 को कौन सा दिन है? 15 जून से 15 जून कैंसिल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट काम मेरा क्या था? अंतर निकालना। तो अंतर निकालते हैं वर्ष का, 2009 से 2004 का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर निकालते हैं, घटाते हैं 5 साल। अंतर कितना आ गया? 5 साल आ गया। अंतर 5 साल आएगा, भाग कितना से देंगे? 4 से देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 1 को आएगा। शेष कितना है? 1। तो 1 तो आ गया। अभी शेष मेरा जो बचा हुआ है, 1 और बचा हुआ है। शेष कितना बचा हुआ है? शेष जो बचा हुआ है, 1 और बचा हुआ है। शेष कितना बचा हुआ है? 1 और बचा हुआ है। तो 1 जो बचा हुआ है उसमें आप देखेंगे 1 जो रिमाइंडर बचा हुआ है। अभी यहाँ देखेंगे 15 जून है, 2004 लीप ईयर है, लेकिन 2004 लीप ईयर तो है, लेकिन 15 जून है, 15 जून है, इसीलिए क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को। 15 जून है, यानी फरवरी टच नहीं किया है, 15 जून के बाद की बात है, यानी फरवरी पहले बीत चुका है, इसलिए एक दिन जो था वो फरवरी में जा चुका है, इसलिए लीप ईयर तो है लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे आप समझिए अच्छा से, कि 15 जून की बात है, यानी 2009 जो गया होगा, 2009 तक गया होगा, 15 जून के बाद की बात है। अब 15 फरवरी तो इन नहीं किया, 2004 लीप ईयर है, 2004 जो है लीप ईयर तो है, लेकिन फरवरी इन करता तभी तो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता, इसलिए फरवरी इन नहीं किया है, इसलिए इसमें एक दिन एक्स्ट्रा नहीं जुटेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जब तक फरवरी ऐड नहीं होता लीप ईयर में, कोई भी लीप ईयर हो, फरवरी ऐड होगा तभी एक दिन बढ़ेगा, और नहीं ऐड होगा तो फरवरी नहीं बढ़ेगा। इस बात का आप ध्यान देंगे। वो लास्ट ईयर वाला, तो इसमें एक आया से 2004 लीप ईयर तो है, 2004 से कर लीप ईयर तो है, लेकिन ये तो है जून के बाद की बात कर रहा है, जून तक ही कह रहा है, जून की बात 2009 से जून तक ही कह रहा है, फरवरी को इन नहीं किया। अगर फरवरी इन करता तो एक और जोड़ते, तो कितना हो जाएगा? 5 1 6, तो 6 में 7 से भाग तो देना नहीं है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 घटाइए तो 7 का कम्बिनेशन, 6 घटाइए या 1 जोड़िए। तो 1 जोड़ना आसान है तो 1 जोड़ देते हैं, रविवार में 1 जोड़ेंगे तो सोमवार। आप देखें कितनी आसानी, ये मेथड से कितने आसानी से क्वेश्चन सब बन रहा है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ। अब जो आगे आएगा आप लोग को तीनों मिक्स करके आएगा, क्योंकि पार्टिकुलर आपको डेज पढ़ा दिए, मंथ पढ़ा दिए और ईयर पढ़ा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? तीनों मिक्स कर देंगे, और इसी मेथड से कितनी आसानी से निकालते हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। और इससे भी इजीएस्ट मेथड है, जो आप लोग को पहले बेस में, जब तक स्ट्रक्चर आपका तैयार नहीं होगा तब तक वो मेथड समझ में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर कैलकुलेट करके वहीं पे लिखना भी जरूर आवश्यकता नहीं है, तो उस मेथड को बताएंगे, लेकिन उससे पहले से स्ट्रक्चर को तैयार करना हमको जरूरी था, इसलिए स्ट्रक्चर को आप पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद उस मेथड को बताएंगे तो वो भी आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। आप इसमें कुछ परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया नियम अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी वीडियो आएंगे या टॉपिक आएंगे वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। आप क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरे जो नियम है, मेरे मेथड है, मेरे पढ़ाए गए जो नियम है नेक्स्ट स्टूडेंट तक पहुंच सके, जिससे उनकी भी सहायता हो और मेरी भी।